वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा टेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे लैंड रेवेन्यूज। हमने पूरी डिटेल में लैंड रेवेन्यूज गुप्ता पीरियड के डिस्कस कर लिए थे। उसमें क्या देखा था हमने, जो टैक्स है, जो पहले तो क्या पॉइंट था कि जो आपके लैंड का हेड होता है, ओनर होता है, वो कौन था? किंग था। उसको जो कर देते थे, जो लैंड का टैक्स दिया जाता था लैंड प्रोडक्शन का, वो 1/6 to 1/4 था। और उसको कहते कहते उसको भाग कहते थे, ठीक है? क्या हम बोलते थे? भाग। दो और टैक्सेस थे, उद्रक और उपारिकर। उद्रक परमानेंट टेनेंट्स का टैक्स था, उपारिकर टेम्परेरी फार्मर्स का, ठीक है? फिर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंड देखे थे, क्षेत्र, वस्तु, गोचर, सिल, पारहत और अपराधा। फिर हमने क्या देखा था, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे आपके किससे रिलेटेड, गुप्ता पीरियड में आपके लैंड होल्डिंग सिस्टम से रिलेटेड, उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है? ट्रेड कॉमर्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। चंद्रगुप्त सेकंड डेवलप्ड हिज सेकंड कैपिटल उज्जैन, भरूच, विदिशा, प्रयाग, मथुरा, कौशाम्बी एक्सेट्रा मेजर जो है वेयर द मेजर ट्रेडिंग सिटीज। अब क्या था, ट्रेड और कॉमर्स जो है बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था आपके गुप्ता पीरियड में। चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, इन्होंने कैपिटल क्या बनाया अपना? द्वितीय कैपिटल उज्जैन बनाया था, ठीक है? तो कभी भी एक क्वेश्चन पुट अप होता है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपना कैपिटल, सेकंड कैपिटल कहाँ बनाया? उज्जैन बनाया। अच्छा, मेजर ट्रेडिंग सिटीज उस टाइम की कौन कौन सी थी? भरूच, विदिशा, प्रयाग, मथुरा, कौशाम्बी, ये सारी क्या थी? मेजर ट्रेडिंग सिटीज, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर आर इनफ साइंस ऑफ ट्रेड इन द गुप्ता पीरियड देन इन द कुशन एरा। अब कुशन पीरियड में या कुशाना रीजन से ज्यादा आपको जो है ट्रेडिंग का जो साइंस है, जो डिस्क्रिप्शंस है, वो किसमें मिलता है? गुप्ता पीरियड में मिलते हैं। पहान हैज रिटन दैट द जनरल पब्लिक यूज्ड टू वर्क विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और बाय क्लैम शेल्स फॉर डेली एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन। अब यहाँ पे क्या था? फॉरेन ट्रेड क्या था? थोड़ा सा डिक्लाइन था गुप्ता पीरियड में, ठीक है? द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड रोम was hampered by the split of the Roman Empire into two parts in 364 AD। अब जो इंडिया और रोम का ट्रेड था ना, फॉरेन ट्रेड इंडिया और रोम का, वो जो है वो हैम्पर हो गया एक तरीके से। वो उसमें क्या आ गई? उसमें एक दरार आ गई या फिर वो बंद हो गया, उसमें रुकावटें आने लगी। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो गया था। कब? 364 AD में, ठीक है? The 6th century Alexandrian monk and merchant Cosmos in his book mentioned the trade of India and Ethiopia। अब इंडिया और इथोपिया का भी आपको फॉरेन ट्रेड देखने को मिलता है, ठीक है? ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंक्रीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में किस फॉरेन कंट्री के साथ आपका ट्रेड जो है भारत का इंक्रीज हुआ था? इंडिया और चाइना। According to the description of Cosmos, India used to act as a middleman in the single island that is Sri Lanka trade in China। अब इंडिया, चाइना और श्रीलंका के बीच से क्या कहेंगे? मिडिल मैन का काम करते थे ट्रेडिंग के काम, ठीक है? एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश में सबसे इम्पोर्टेंट वो इंडस्ट्री कौन सी थी? तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। ड्यू टू द डिमांड फॉर सिल्क फैब्रिक्स, लाइलन, वूलन एंड कॉटन फैब्रिक्स, दे स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। इन द गुप्ता पीरियड सिल्क वाज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अब ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि क्या चीजें कहाँ से गुप्ता पीरियड में इम्पोर्ट करते थे या फिर क्या क्या चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते थे, वो सब चीजें भी जानेंगे। तो सिल्क जो है कहाँ से इम्पोर्ट होते थे? चाइना से। आइवरी इथोपिया, हॉर्सेस इम्पोर्ट होते थे अरेबिया, ईरान एंड बैक्ट्रिया, ठीक है? अब एक्सपोर्टेड आइटम क्या थे? क्लोथ्स थे, प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी आइटम्स, कोकोनट्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो कभी भी ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि सिल्क हमने कहाँ से गुप्ता पीरियड में इम्पोर्ट किया था? चाइना से, आइवरी इथोपिया से, ठीक है? हॉर्सेस को कहाँ से? अरेबिया से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द गुप्ता पीरियड तम्रालिप्ति, घंटासाला, कुदरा एक्सेट्रा विद मेजर पोर्ट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट। अब ये जो तम्रालिप्ति है ना, ये पुट अप क्वेश्चन हो चुका है कि ये है क्या? तो ये क्या मेजर पोर्ट है? इस तरीके से घंटासाला, कदूरा, ये सारे क्या है? पोर्ट्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आपके गुप्ता पीरियड के, ठीक है? भरूच, कल्याण एंड कैम्बे वेर प्रोमिनेंट पोर्ट्स इन द वेस्ट कोस्ट तक। अब ये भी क्या है? भरूच, कल्याण, कैम्बे, ये सब भी क्या है? पोर्ट्स हैं। द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यूज्ड टू ट्रेड विद तम्रालिप्ति। अब तम्रालिप्ति इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपके तम्रालिप्ति
ताम्रलिप्ति पोर्ट से ही जो है, पोर्ट से ही क्या करती थी, ट्रेड करती थी, ठीक है। द गुप्ता रूलर्स हैड देयर ओन रिलीजन एज वैष्णविज्म। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुप्ता रूलर्स का रिलीजन क्या था, वैष्णविज्म था, बट दे वर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। टू गुप्ता रूलर्स, समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त, आर क्रेडिटेड विद परफॉर्मिंग द अश्वमेध यज्ञ। अब कभी भी क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि ऐसे दो या फिर कौन कौन से गुप्ता रूलर्स थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म किया था, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, ठीक है। The well-known Gupta period temple was the Shavdara temple of Devgarh, which depicts 10 incarnation of Vishnu। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, जिसमें 10 इनकारनेशन है विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के, उस कब का है, वो गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। एविडेंस ऑफ 400 शिवलिंग फ्रॉम कर्मदंडा फैजाबाद एंड 1 लिंगम शिवलिंग फ्रॉम द लायर हैव बीन ऑब्टेन्ड। Sun worship is also mentioned in the Gupta period in the early verses of the Mandsaur inscription. The sun is worshipped. Similarly, the Indore copper script of the period of Skandagupta begins with sun worship. Sun worship भी आपकी क्या थी, गुप्ता पीरियड में क्या थी, प्रचलन में थी, ठीक है। 400 शिवलिंग जो है कहाँ पे मिला है, कर्मडंडा, क्या है, कर्मडंडा, कहाँ पे, फैजाबाद, ठीक है। ये सारे आपके क्या थे, टेम्पल से आप कहेंगे इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके किससे, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड आप गुप्ता पीरियड के हमने आज डिटेल में देखे हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा है कि किस फॉरेन कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेड था, चाइना, क्या इंडस्ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, टेक्सटाइल थी। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखे हमने, ताम्रलिप्ति, घंटासाला, कदुरा, कैम्बे, भरोच, कल्याण, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ताम्रलिप्ति है। रिलीजन कौन सा फॉलो होता था, वैष्णविज्म। किन दो राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। वेल नोन टेम्पल कौन सा है गुप्ता पीरियड का, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, जहाँ पे 10 इनकारनेशन किसके हैं, विष्णु के, लॉर्ड विष्णु के। सन वर्शिप भी प्रचलन में थी। 4 हेडेड शिवलिंग जो है कहाँ पे है, कर्मडंडा, कहाँ पे, फैजाबाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स थे हमने देखे ट्रेड एंड कॉमर्स से गुप्ता पीरियड के। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।